बच्चों सुप्रभात। आज हम तीसरी कक्षा की संस्कृत पुस्तक से दूसरा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में हम देखेंगे कि लिट लकार अर्थात भविष्यत काल में यानी आने वाले काल के लिए, समय के लिए किस प्रकार धातुएं होती हैं और फिर धातु रूप कैसे होते हैं। साथ ही साथ प्रथम पुरुष में जो तीनों वचन हैं उनको किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। पाठ है जैविक उद्यानम, जीवों का उद्यान, यानी जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं उनका पालन पोषण होता है। जंगलों से अलग, यानी जीवों का पालन पोषण प्रकृति के अलावा मनुष्य करते हैं, उसे ही हम जैविक उद्यान कहते हैं। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि आप क्रिया के जो रूप हैं उन्हें आप लिट लकार में देखेंगे। देखिए, लकार 10 हैं। इनमें लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। बाकी जो कुछ लकार हैं उनमें धातुओं के रूप बदल जाते हैं, जैसे लट में यानी वर्तमान काल में, लंग यानी कि सामान्य भूतकाल में, तो धातुओं का रूप बदल जाता है। जैसे इन लकारों में पा का पिब हो जाता है, पा माने पीना, लेकिन रूप पिब का चलता है, पिबति पिबतः पिबंति, इस प्रकार। उसी तरह से गम यानी जाना, इसका गच्छ हो जाता है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, और फिर दृश्य का मतलब देखना, इसका रूप हो जाता है पश्य, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। ये लट लकार यानी कि वर्तमान काल का होता है। उसी तरह से लंग लकार आदि लकारों में रूप बदल जाते हैं धातुओं के। इसी तरह एक धातु है स्था, स्था का मतलब ठहरना, तो उसका भी रूप हो जाता है तिष्ठ, और लट लकार में हो जाता है तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, इस तरह से। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि लिट लकार में इन धातुओं का रूप बदलता नहीं है, यानी कि पा का पा ही रहेगा, गम का गम ही रहेगा, दृश्य का दृश्य ही रहेगा, स्था का स्था ही रहेगा। जैसे पा का तो क्या हो जाएगा, पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, ऐसे रूप चलेगा दृढ़ लकार में। तो बच्चों, ये आप लट लकार, लंग लकार और दृढ़ लकार के रूप याद कर लेंगे। इनके प्रत्यय भी आप याद कर लेंगे और आपको शिक्षक आपकी कक्षाओं में बताएंगे। अभी हम पाठ शुरू करते हैं। जैविक उद्यानम। मोहनः पित्रा सार्धं भ्रमणाय जैविक उद्यानं गमिष्यति। अब देखिए, गमिष्यति का मतलब हो गया जाएगा, लिट लकार हो गया। तब अर्थ का हुआ, क्या हुआ, मोहन यानी मोहन, पित्रा यानी पिता, सार्धं माने साथ, मोहन पिता के साथ भ्रमणाय यानी घूमने के लिए, जैविक उद्यानं गमिष्यति, जैविक उद्यान जाएगा। सर्वप्रथमम, सर्वप्रथमे सबसे पहले, तौ, तौ का मतलब होता है वे दोनों, सह तौ ते, तो तौ माने वे दोनों, सबसे पहले वे दोनों, उद्याने सिंहान द्रक्ष्यतः, सबसे पहले वे दोनों उद्यान में, जैविक उद्यान में सिंहों को देखेंगे। द्रक्ष्य, अब दृश्य धातु का हो जाता है द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यति सह द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः तौ द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति ते द्रक्ष्यन्ति। तो सह का मतलब होता है वह, तो मने वे दोनों, और ते मने वे लोग। तब आगे, यद्यपि सिंहः गर्जिष्यति, यद्यपि सिंह गर्जन करेगा, तथापि मोहनः न विभेष्यति, फिर भी मोहन डरेगा नहीं। भी धातु का मतलब होता है डरना, विभेष्यति डरेगा, न विभेष्यति नहीं डरेगा।
व्याघ्रः अपि गर्जिष्यन्ति। अपि का मतलब होता है भी, गर्जिष्यन्ति गरजेंगे, तीतहांति। व्याघ्रः यानी बाघ, बहुवचन, बाघ भी गरजेंगे। अन्यत्र दूसरी ओर, मृगः माने हरिण, इतस्ततः धाविष्यन्ति इधर उधर दौड़ेंगे। इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, धाविष्यन्ति दौड़ेंगे। वानरः वानरगण, वृक्षात् पेड़ों से, वृक्षं कुर्दिष्यन्ति दूसरे पेड़ पर कूदेंगे। गजाः हाथी, शनै शनै धीरे धीरे। गज का मतलब होता है हाथी और गजाः माने हाथी गण यानी हाथी का बहुवचन। तो गजाः शनै शनै चलिष्यन्ति, हाथी धीरे धीरे चलेंगे। बालान पृष्ठे और बच्चों को अपनी पीठ पर, वक्ष्यन्ति च उनको बिठा लेंगे। तो हाथी धीरे धीरे चलेंगे और बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाएंगे। खगानां विभागे, अब पक्षियों के विभाग में चलते हैं। मयूरः नर्तिष्यन्ति, मयूर यानी मोर, नर्तिष्यन्ति नाचेंगे। शुकः सुग्गे, मनुष्यः इव मनुष्यों की तरह, वदिष्यन्ति बोलेंगे। सुग्गे मनुष्यों की तरह बोलेंगे। अन्यत्र दूसरी तरफ, जले जल में, मकरः तरिष्यन्ति घड़ियाल तैरेंगे, मकर माने घड़ियाल। हंसः भ्रमिष्यन्ति हंस भ्रमण करेंगे। कच्छपः क्रीडिष्यन्ति च और कछुए खेल खेलेंगे, जल क्रीड़ा करेंगे। उद्याने बगीचे में, अनेकः वृक्षाः सन्ति अनेक वृक्ष हैं। वृक्षस्य छायायां वृक्ष की छाया में, छायायां लता के समान रूप चलेगा, लतायां यानी लता में। तो छायायां सप्तमी है, एक वचन। मोहनः जनकः च, मोहन और उसके पिता। शीतपेयं पास्यतः, शीतपेय पिएंगे, ठंडई जिसको कहते हैं वह पिएंगे। ततः च गृहं आगमिष्यतः, और उसके बाद, ततः च का मतलब और उसके बाद, गृहं आगमिष्यतः घर आ जाएंगे। तो ये बच्चों हुआ, एक बार आप शब्दार्थ देख लें यानी शब्दों के अर्थ देख लें, जैसा मैंने बताया फिर से आप याद कर लें। धाविष्यति दौड़ेगा, अद्य आज, शनै शनै धीरे धीरे, कक्षपः कछुए, तरिष्यतः तैरेंगे यानी दो तैरेंगे, गमिष्यति जाएगा, विभिष्यति डरेगा, मकरः यानी मगरमच्छ घड़ियाल, गर्जिष्यन्ति गरजेंगे, पृष्ठे यानी कि पीठ पर। तो बच्चों ये पाठ आज का आपका समाप्त होता है। प्रश्न हम दूसरी बार देखेंगे। तो तब तक के लिए विदा, गुड बाय।